जयंती शाक्य, इसको मैं एक दिन के लिए अपनी चेयर पर बैठालता हूँ, स्कूल के चेयरमैन की कुर्सी पर इनको बैठालता हूँ और एक दिन के लिए ये चेयरमैन है, ऐसी मेरी इच्छा है। सर मैं ये बेटर कॉलेज को टारगेट करना चाहूँगा जिनके थ्रू मैं और एक अच्छे कॉलेज में जाकर अपनी और आगे स्टडी कर पाऊँ। टीचर्स को तो क्योंकि उन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, बाकी मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, बहुत ज़्यादा। सच्चाई तो ये है कि जेईई मेंस क्वालिफाई करना कोई एक दिन का काम नहीं है, नहीं एक वर्ष का काम है। टीचर सभी भगवान तुल्य किरण सौजिया स्कूल के बहुत सहयोग, हमारे सभी बच्चे यहीं से, यानी शिष्य को शिष्य बनना चाहिए ताकि गुरु जो है अपनी गुरुत्व को उसको आशीर्वाद के रूप में वहाँ तक पहुँचाया जा सके। और स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है तो पहले उसको प्रूफ भी तो करना होगा कि वो स्कूल में आने के कैपेबल है या नहीं है। जेईई मेंस की परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेष शुभकामनाएं, आगे जाके वो अपने जीवन में बहुत अच्छा करें। तो ऐसे ही एक विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। जो बच्चे भाई और साथ ही जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। तो बेटा वक्त आप लोगों का ना लेते हुए सीधे जो बिटिया रानी ने जो टॉप किया है, जो अच्छे मार्क्स लेके आई हैं जेईई मेंस की परीक्षा में, तो उनसे बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? जयंती शाक्य। जयंती शाक्य। बेटा स्कूलिंग कहाँ पर हुई आपकी? डॉक्टर किरण सौजिया। अच्छा, डॉक्टर किरण सौजिया स्कूल में पढ़े। जैसे जो रिजल्ट आया है जेईई मेंस का, कितने परसेंटेज नंबर आए हैं आपके? मेरा 97.5 परसेंटाइल आई है। अच्छा, परसेंटेज और परसेंटाइल में कुछ डिफरेंस होता है क्या? या परसेंटेज होती है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग निकाली जाती है, बट परसेंटाइल होता है कि आप बच्चों के अकॉर्डिंग कि आप इतने बच्चों से आगे हो। जैसे मैं 97.5 जितने भी बच्चों ने पेपर दिया था, आई थिंक 14 लाख कुछ थे, उनमें से मैं इतने बच्चों से आगे हूँ। और ये मार्क्स टॉप 3% के जो विद्यार्थी हैं उनमें मतलब आप काउंट होंगे। यस। जेईई मेंस क्या है ये परीक्षा? क्योंकि ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम है, बहुत से विद्यार्थियों को पता नहीं होता कि जेईई क्या होता है, जेईई मेंस क्या होता है, या जेईई मेंस में भी और कोई एग्ज़ाम होते हैं ऐसे? जैसे कि जेईई मेंस इंजीनियरिंग के लिए होता है कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो, तो इसके लिए उससे पहले भी 3 पेपर, जैसे कि जेईई मेंस 1 और 2, देन जेईई एडवांस होता है। तो जेईई मेंस 1 जो अभी हुआ है, जिसका कल रिजल्ट आया है, अप्रैल में जेईई मेंस 2 होगा और जेईई एडवांस हम लोग मई में देखते हैं। तो इसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जो कि ऑब्वियसली वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम भी है ये, जैसा सबको पता होगा। इतना टफ एग्जाम है तो इसकी प्रिपरेशन भी टफ ही रही होगी। और तो कैसे प्रिपरेशन की आपने इसकी? प्रिपरेशन मैंने जैसे कि ऑब्वियस सबका सपोर्ट था बढ़िया से। जैसे मैं 12th में हूँ, तो मेरा 12th के साथ ही मैं इसको तैयारी कर रही हूँ। मतलब जो आप सब्जेक्ट पढ़ रही हैं 12th क्लास के, वो भी पढ़ने हैं, साथ में जेईई के भी सब्जेक्ट कुछ अलग होते हैं कि एक ही सिमिलर सब्जेक्ट्स होते हैं? सिलेबस बहुत डिफरेंट होता है। उसका सिलेबस 11th और 12th दोनों का आता है। ये मेन चीज़ है कि मैं 11th का भी पढ़ रही हूँ और 12th का भी आता है। तो और इसके जैसे कि बोर्ड्स में जो सिलेबस होता है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू उसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है। बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कट हो गए हैं तुम लोगों के, बट वो इसमें अभी हैं। तो उसका सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, जिसके हम अलग से भी पढ़ना पड़ता है मेरे को, ऐसा। आपको बोर्ड की भी तैयारी करनी है, इसके बाद जेईई की तैयारी, हाँ। टाइम। और मुझे 11th का भी पढ़ना है, जो मेरा 11th का भी पढ़ना है। मतलब 3 क्लास का आपको सब्जेक्ट एक साल में तैयार करना है। हाँ, अच्छा, साल में आप ये परीक्षा मैंने 11th से तैयारी स्टार्ट कर दी थी, 11th और 12th। अच्छा, जेईई मेंस की तैयारी के लिए किसने आपको प्रेरित किया? मेरे भैया मतलब पेपर दे चुके हैं, वो IIT BHU में हैं, तो उन्हीं से मुझे मतलब ऐसा इंस्पिरेशन आया कि मेरे को भी करनी चाहिए। अच्छा, इस दौरान कुछ प्रॉब्लम भी आई कि यहाँ बीच में लगा हुआ कि यहाँ ये मतलब हाँ, ऐसा ब्रेकडाउन सभी के उसमें आता है, बट ऐसा अगर आप मोटिवेटेड हो तो फिर नहीं लगता। बट मेरा छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि मेरे को चाहिए है ऐसा करना ही। अच्छा, तो इंजीनियरिंग बनेंगे आप, इसके बाद जैसे आप तैयारी आपने यहाँ मैनपुरी रहकर ही की या फिर कहीं बाहर गई आप? नहीं, मैंने घर पे ही रह के करी है। जैसे कि और हमारे चेयरमैन सब तो मतलब सपोर्टिव हैं, तो हम लोग ऐसा कोऑर्डिनेशन बढ़िया घर पे ही करी ऐसा पढ़ के। तो जिन टीचर्स ने आपको पढ़ाया उन टीचर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? और मैं बहुत ज़्यादा
मतलब थैंक यू करना चाहूँगी सभी को फॉर ऑल योर सपोर्ट। इस परीक्षा के पीछे आप सबसे ज़्यादा मतलब पॉइंट्स अगर कहूँ मैं कि आप किसको देना चाहेंगे या तवज्जो किसको देना चाहेंगी कि जेई मेंस निकालने के लिए? सबसे ज़्यादा मेन तो यही होता है हमारे टीचर्स, सबसे मतलब टीचर्स को तो क्योंकि उन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। बाकी मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब मेरे को पता नहीं बहुत ज़्यादा सही। और मेरे भैया बहन भी सपोर्टिव, मतलब वेरी सपोर्टिव फैमिली एंड टीचर्स का भी सपोर्ट है। जहाँ आपकी स्कूलिंग हुई, जहाँ आप पढ़ी, उन स्कूल के लिए क्या कहना चाहेंगी, स्कूल टीचर्स के लिए? जैसे टीचर्स के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा सच में बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि दे ऑल आर वेरी सपोर्टिव। सो स्पेशली चेयरमैन सर, दे मतलब उनको ऐसा जैसे कि किसी जैसे मैं कैसे बताऊँ, जैसे एक स्टोन है, अगर आप उसको सर्च कर पा रहे हो कि आपको पता नहीं कि ये क्या चीज़ है, जैसे कि एक हीरा है और आपको नहीं पता वो क्या है, तो उसे सर्च करने, तराशना, उसको देख लेना, मतलब ढूंढ लेना, ऐसा करके। तो ऑब्वियसली ही इज़ वेरी पिकेबल, मतलब बहुत सर्चेबल है कि वो चीज़ें ढूंढ लेते हैं। और मैं बड़ी हीरे की thankful हूँ। परख जौहरी को ही होती है। हाँ। ये कहना चाह रही हैं बिटिया रानी। और पेरेंट्स के लिए भी बोला तो बिटिया के पापा भी आए हैं, तो उनसे भी मैं बात करूंगा कि वो बेटी के इस टॉप आने पर, इतने अच्छे मार्क्स आने पर, कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो सर पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से कि आपकी बेटी इतने अच्छे परसेंटाइज लाके उत्तीर्ण की है जेई मेंस की परीक्षा। क्या कहना चाहेंगे सर? हमको खुशी हुई, बच्चे अच्छी तरह से पढ़ते हैं। दिक्कतें तो आती हैं, पर धीरे धीरे बहुत झेलना पड़ा, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ध्यान से। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने बेटी को प्रवोक किया हो कि नहीं तुम्हें जेई मेंस की परीक्षा? ये कभी नहीं, बच्चों से कभी मैंने ये नहीं कहा पढ़ते नहीं तुम। हम जो देख रहे मुल्क गेट से देख रहे, 2 बज गई रात की, तो हम मना ही करते, कम पढ़ो करो, ध्यान ना दो करो, ज़्यादा पढ़ाई में कम पढ़ो। पढ़ने की तो इस प्रेशर तो हम अपने ही रखे हैं, उनसे कभी नहीं बोला। अच्छा, इस परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले की तैयारी करने के दौरान कभी ऐसा हुआ कि बिटिया रानी ने कहा कि पापा मुझे जेई मेंस नहीं देना है, ये इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जाना है, किसी और फील्ड में जाना है? क्योंकि घर में बड़े भाई जब इस लाइन में हो तो उनके द्वारा कहीं प्रोवोक तो नहीं किया कि नहीं तो मैं भी जेई करना है, तुझे मैंने किया है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसमें घर में से एक हमारी बेटी बड़ी वाली, वो भी नीट की तैयारी करके वो हिंदूराव मेडिकल कॉलेज दिल्ली में है। दूसरा बेटा उसने कि अपने दिमाग में लाया हम IIT करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हैं। तो उस आधार से इस बेटी ने भी, उस आधार से इस बेटी ने कुल मिला के प्रोवोक नहीं किया गया कि तुम्हें यही करना है। ये कुछ नहीं, ये तो हुआ अपने रुच क्या है, बच्चों को अपने स्तर से ही छांट लो, हमें ये करना, बस उसी में हम पीछे लग जाएंगे, ये किया। बच्ची को जिन टीचर्स ने, जिन स्टाफ ने उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो तो भगवान तुल्य है। हमारे स्कूल के बच्चों के टीचर सभी भगवान तुल्य। क्रेंसोजिया स्कूल के बहुत सहयोग, हमारे सभी बच्चे यहीं से। आपकी ये लाइन सुन के मुझे एक दोहा याद आ गया, मुझे याद नहीं ठीक से कि ये किसने लिखा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपन बड़े, गोविंद दियो बता। तो ये आप लोगों के लिए टास्क है, कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये दोहा किसने लिखा। बाकी का अब हम चेयरमैन सर के पास उन्हें बुलाना चाहेंगे और चेयरमैन सर से बात करेंगे कि वो क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे और वो क्या कहना चाहते हैं बिटिया रानी के इतने अच्छे मार्क्स को लेकर। स्वागत है आपका द जनता तंत्र चैनल पे। और सर पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं कि स्कूल की बच्ची ने नाम रोशन किया है। थैंक यू सर। सर क्या कहना चाहेंगे बिटिया रानी के इतने अच्छे रिजल्ट के लेकर? ये जो जेई मेंस का रिजल्ट आया है और स्कूल के कई छात्रों ने इसको अच्छे मार्क्स लाए हैं, जिसमें टॉपर्स के रूप में जयंती साक जो हमारे पास में बैठी हुई हैं, ये 12th में पढ़ भी रही हैं इस वर्ष और इनका 97.5 परसेंटाइल आया है। दूसरा एक स्टूडेंट है ऋषभ, ये भी 12th में है, जो 90.5 परसेंटाइल लाया है। तीसरा विदित
राज है ये 78.13 लाया है। एक कार्तिक स्टूडेंट है वो भी 12th का ही है इसमें, वो 73.5 परसेंटाइल लाया है। और एक शौर्य प्रताप है जो 81.3 परसेंटाइल लाया है। सर टॉपर्स की खदान सी हो गई है डॉक्टर किरण सौजिया स्कूल, तो सर क्या कोई जादूगरी है या तराशने की क्या कोई प्रोसेस है, कोई विधि है? सर मेरे को भी बता दीजिए इससे और भी लोग इतने अच्छा रिजल्ट दे पाए। एक्चुअली अतुल जी, सच्चाई तो ये है कि जेई मेंस क्वालिफाई करना कोई एक दिन का काम नहीं है, न ही एक वर्ष का काम है। सच तो ये है कि इनके पेरेंट्स ने और स्कूल ने क्लास 6 से ही इनको जो है ध्यान देना शुरू कर दिया जाता है। मीन्स एक क्लास चलाते हैं जिसको हम जीनियस के नाम से जानते हैं, जो 6 से स्टार्ट होती है, जो 6, 7th, 8th और 9th कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो उनका एक लक्ष्य होता है पढ़ने का, उनको मोटिवेट किया जाता है कि आपको किधर जाना है किधर नहीं जाना है। उसी के अकॉर्डिंग सपोज जैसे आज की तारीख में अगर हम कहें तो जो बच्चे हमारे यहाँ 9th में पढ़ रहे हैं और 9th वालों बच्चों का सिलेबस फिनिश होकर के अब वो 10th का कम से कम 40% सिलेबस कर चुके हैं। मीन्स 9th में अभी हैं, 9th में अभी वो चल रहे हैं और 10th का 40% सिलेबस हो गया है और कम से कम अप्रैल 15 या 20 अप्रैल तक 10th क्लास का पूरा सिलेबस हो जाएगा। और यहाँ बच्चे 10th वाले 10th का एग्ज़ाम देंगे और 9th वाले प्रिपेयर हो जाएंगे 10th के एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल रेडी हैं। मैं 6 की बात कर रहा हूँ, जो 6 में स्टूडेंट है, 6 का स्टूडेंट वो जो है 20 अप्रैल तक वो क्लास 7th को पास कर चुका होगा, यानी वो 7th का सारा सिलेबस पढ़ चुका होगा। इस तरह की जैसे ये कोई एक दिन की वो नहीं होती है कि जैसे एक वर्ष में ही सब कुछ हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक उसकी स्ट्रॉन्ग जो रूट हैं, जो जड़ें हैं, मजबूत नहीं हैं, तो जेई मेंस कोई बहुत आम बात नहीं है। देश में लाखों लड़के बैठते हैं, उनमें से कुछ ही चुनिंदा बच्चे होते हैं। जहाँ तक इनका सर का वो है, ये शिक्षा के प्रति कितने डेडिकेटेड हैं, ये पहले पेरेंट्स मैंने इनको देखा है। इनका एक बड़ा वाला बेटा जो वो भी आईआईटी कर रहा है इस समय BHU में, दूसरी बेटी है, ये 110% ये आईआईटी इसको मिलेगा, और तीसरा एक बेटा और है। मुझे तो लगता है कि तीनों के तीनों ये आईआईटी में जाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स के लिए? से सर तो चांस दिए, बहुत से पेरेंट्स इतने चांस नहीं देते हैं जी, तो उनके लिए भी कुछ कह दो, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को इतने अच्छे चांसेस दें और वो बच्चे आगे बढ़कर आएँ। अभी मैं सुन रहा था आपको, आपने एक दोहा के रूप में कहा था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। सच्चाई तो ये है कि जो पेरेंट्स टीचर्स पर, स्कूल मैनेजमेंट पर, उनकी स्ट्रेटेजी पर अगर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, निश्चित रूप से उनको सफलता, उन बच्चों को सफलता मिलती ही है। जैसे अगर मानो तो देवता और नहीं तो पत्थर। जी, सच बात तो यह है कि माता पिता जन्म देते हैं, फिजिकल बॉडी को डेवलप करते हैं, लेकिन जो दूसरा रूप है, मानसिक रूप से जो डेवलप करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टीचर का काम है। टीचर जीरो से जब नहीं बच्चा बनाना जानता है, तब से लेकर के और वो रिसर्च तक पहुंच जाता है, आईआईटी और जेई मेंस में पहुंचता है, वो टीचर्स का मेन रोल है। पेरेंट्स टीचर्स को कितना रिगार्ड करता है, सम्मान करता है, बच्चा भी उतना ही सम्मान करेगा। ये ज़रूरी है कि किसी भी शिष्य को शिष्यत्व का पात्र होना चाहिए। जब तक उसके अंदर शिष्यत्व का पात्र नहीं है और जब उस लायक पात्र ही नहीं है, तो उसमें कोई चीज़ नहीं रखी जा सकती। तो पहले तो छात्र को छात्र बनना चाहिए, यानी शिष्य को शिष्य बनना चाहिए, ताकि गुरु जो है अपनी गुरुत्व को, उसको आशीर्वाद के रूप में वहाँ तक पहुँचाया जा सके और वो एक्सेप्ट करे। पहली ज़रूरत क्या है? पहली ज़रूरत है शिष्य को शिष्य होना चाहिए। लेकिन आज को थोड़ा सा शैतान बच्चे आ गए हैं। नहीं, बात शैतान की नहीं है, बात यह है कि जैसे मान लीजिए मैं मंदिर जाता हूँ जी, मुझे कहीं किताबों में नहीं पढ़ाया गया है
कि शीतला देवी मंदिर को आपको जो है उनके दर्शन करना है। चूँकि मेरे पेरेंट्स वहाँ जाते थे, मैं उनके चरण स्पर्श करते थे, मेरे पेरेंट्स में उनमें श्रद्धा थी, तो मुझे भी श्रद्धा हो गई। जब मुझे श्रद्धा है तो मेरे बच्चों को भी श्रद्धा हो जाएगी। तो सबसे पहले पेरेंट्स को टीचर के प्रति, शिक्षा के प्रति, स्कूल के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर वो श्रद्धा भाव बच्चों के प्रति जागृत होगा ही नहीं। ये मैं मानता हूँ। कुछ लोग हमने देखा है, कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं, अरे मैं तो फीस देता हूँ, उसमें क्या मतलब एहसान है। ऐसा नहीं है। लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ तमाम सारे रुपए चढ़ाते हैं, अगर वो भी भगवान के सामने फीस देना डील करने लगे, नहीं हाँ प्रभु जी मैंने आपको 501 चढ़ाए, दूसरा बोलेगा मैंने 1001 चढ़ाए हैं। फीस देना ये व्यवस्थाओं का अरेंजमेंट है, कोई ये गवर्नमेंट की संस्था तो नहीं है। गुरुजनों को कैसे उनका जीवन यापन होगा, उनके परिवार का कैसे जीवन यापन होगा, उसके लिए उनके द्वारा डिपॉजिट किया गया और उसको सभी पूरे स्कूल के सारे लोगों को उनके काम के अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और अगर बचा भी है तो उसको आगे और स्कूल डेवलप करने के लिए लगाया जाता है। तो इसका मतलब पैसे देने का मतलब ये नहीं हो गया है कि श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे ही जैसे अभी आपने कहा कि जैसे कोई जाए भगवान से कि भगवान मैंने आपके दर्शन किए और 1 करोड़ रुपए दे दिए और मेरा जरूर ख्याल रखिए, और तुमने अगर मेरे ख्याल रखा भी तो कोई एहसान थोड़ी कर दिया है, क्योंकि मैंने 1 करोड़ रुपए दिए। हाँ, 1 करोड़ रुपए दिए, ऐसा नहीं है। श्रद्धा, डेडिकेशन, ये श्रद्धा एक अलग चीज़ है। तो जब किसी भी पेरेंट्स की स्कूल के प्रति, स्कूल के टीचर के प्रति अगर श्रद्धा है, डेडिकेशन है, उतनी ही श्रद्धा उस बच्चे में भी आएगी टीचर के प्रति और स्कूल के प्रति। और जब वो श्रद्धावान होगा, यानी उसका शिष्य का पात्र होगा, उसके अंदर शिष्यत्व होगा, तो उस बर्तन में वो चीज़ रखने योग्य जब होगा तैयार, तो वो रखी जाती है, यानी शिक्षा उसके अंदर जाएगी। ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सर। और भैया आप लोगों के जीवन में सबसे बढ़िया टीचर्स आपके कौन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। और जो टीचर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी लैब में आपका सबसे बढ़िया स्टूडेंट कौन रहा, ये भी कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी का जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी यहाँ पर हम एक शब्द और कहना चाहेंगे। जी सर। कि जैसे अभी मैंने कहा कि शिष्य को शिष्यत्व उसके अंदर होना चाहिए, मैं ये भी कहूँगा गुरु बनने के लिए उसके अंदर गुरुत्व भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उनके अंदर भी एक कहना चाहिए डेडिकेशन होना चाहिए अपनी शिक्षा के प्रति, अपने कार्य के प्रति, और बच्चों को भी वो अपने बच्चों से भी अधिक माने। तमाम हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गुरु के बच्चे और दूसरे बच्चे जब एक साथ पढ़ रहे थे, जैसे लायके अर्जुन, जी सर, अर्जुन चूँकि वो स्किल था उनके अंदर, तो उनको आगे प्रमोट किया गुरु ने, जबकि उनके गुरुजी के भी बच्चे पढ़ रहे थे लेकिन उतना वो नहीं कर सके। हाँ, तो ये भी एक गुरु के अंदर भी गुरुत्व होना चाहिए, गुरुत्व होना चाहिए, यानी उस देने के लिए होना चाहिए पात्र में। अब वो खुद ही खाली हैं तो ऐसा नहीं, उनके अंदर नम्रता, विनम्रता, डेडिकेशन और कार्य के प्रति अटैचमेंट होना चाहिए। और ये जो टीचर का कार्य है वो कोई व्यवसाय नहीं है। टीचर का कार्य तो समाज सेवा है, उसके प्रति डेडिकेशन होना ही चाहिए। उसमें हानि और लाभ जब देखना शुरू कर देते हैं तब जो है अच्छा शिक्षण कार्य नहीं हो सकता। आप लोगों के लिए एक काम और देता हूँ, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि जो टीचर्स या कोचेस जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए भारत सरकार कौन सा अवार्ड देती है। ये आप लोगों के लिए टास्क है। बाकी सर, बिटिया रानी जो टॉप की है उनके लिए क्या कुछ बेस्ट विशेष देना चाहेंगे इनके आगे की लाइफ के लिए, और क्या कुछ रिवॉर्ड देना चाहेंगे? देने की बात एक्चुअली देना नहीं है, जो अंदर से इनर कॉन्सेंस कह रही है जी, वो बयां नहीं किया जा सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि वर्ल्ड की वो सारी ख्वाहिशें बिटिया की पूरी होंगी इन फ्यूचर, ऐसा मेरा अपना मानना है। जो इन्होंने सोच रखा है वो निश्चित रूप से ऐसे डेडिकेटेड जो बच्चे होते हैं उनके मैं ही नहीं, मेरे देने से नहीं, अंदर से इनर कॉन्सेंस कहती है 100% पूरी होंगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं आज इस अवसर पर जी सर, बेटी के किरण सौजिया में जो पास हुए हैं, जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाए हैं, वो 5 बच्चे हैं। उनमें जो सबसे टॉपर मेरी बेटी मेरे साथ बैठी है, जयंती साग, इसको मैं एक दिन के लिए अपनी चेयर पर
बैठालता हूँ, स्कूल के चेयरमैन की कुर्सी पर इनको बैठालता हूँ और एक दिन के लिए ये चेयरमैन है, ऐसी मेरी इच्छा है। चूँकि हमारी ये सरकार का भी लक्ष्य है, कभी एक दिन का हाँ जैसे DM सर अभी लास्ट टाइम जब मैं आया था तो कनिष्का राजपूत एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया था। जिलाधिकारी वो बनाया भी गया अपने था। स्कूल की छात्रा। अपेक्षा दीक्षित को एक दिन का SP बनाया गया था, जो 10th में जिसने टॉप किया था। और आज हम चाह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट मेरी चाह रही तो मैं भी चाहता हूं कि मेरी चेयर पे बेटी बैठेगी एक दिन के लिए। आज का कार्यभार संभालती है जयंती शाह के, और आपके सामने मैं लेके चलता हूँ। चलिए चलिए जयंती, आप भैया बैठिए, आप लोग कंटिन्यू रखिए और सर ले जाते आइए हैं जयंती। बिटिया रानी को चेयरमैन एक दिन का बनाने के लिए। तो भैया देख लीजिए, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे तो भैया अगले चेयरमैन आप भी हो सकते हैं। आइए बेटा। या बेटा इसमें आगे बढ़ो। गुड मॉर्निंग मैम। जैसे कि हमें पता है कि न्यू सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है, 2026-27 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वी आर प्लानिंग कि जो न्यू एडमिशन्स आ रहे हैं उनको किस बेसिस पे एडमिशन देना है और क्या प्रोसीजर रहेगा, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं न्यू एडमिशन्स के लिए। तो कोई एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आप बना दीजिए या वो बता दीजिए हम लोगों को, जिसको हमें फॉलो करना है, हमारे टीचर्स को फॉलो करना है, जो आपकी स्ट्रेटेजी हो। हाँ, स्ट्रेटजी में तो अपन एक ऐसा जरूर कर सकते हैं, वो तो करते ही हैं कि अपन एग्ज़ाम स्टार्टिंग में ऑब्वियसली कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है तो पहले उसको प्रूफ भी तो करना होगा कि वो स्कूल में आने के कैपेबल है या नहीं है, वो पढ़ना चाहता है या नहीं चाहता है। तो एग्ज़ाम कराने होते हैं स्टार्टिंग में। से अगर बच्चा आया है एडमिशन लेने तो एडमिशन से पहले एग्ज़ाम अपन कंडक्ट कराएंगे। उसके बेसिस पे अगर वो उसको पास कर लेगा तो उसको हम अपने स्कूल में एडमिशन दे देंगे। इफ़ वो कैपेबल नहीं है तो नहीं देंगे। ओके, बेस्ट। सो देयर इज़ एन एग्ज़ाम लाइक पैटर्न, तो आप एक बार इस पे सिग्नेचर कर दीजिए सो दैट वी कैन फॉलो द सेम। और विद्यार्थी जो जेईई मेंस की परीक्षा जिन्होंने उत्तीर्ण की है, उनसे उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि तैयारी उन्होंने कैसे की और किस तरह से वो इतने अच्छे मार्क्स लेके आए और आगे उनका फ्यूचर में क्या प्लान है। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्या नाम है आपका? मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। शौर्य यादव है नाम। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं शौर्य जी। तो कैसा रहा आपका ये एग्ज़ाम जेईई मेंस का? काफ़ी अच्छा रहा, रिज़ल्ट सही आया है उसका। क्या कहना, प्रिपरेशन जैसे आपने की जेईई मेंस की तैयारी, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बीच रास्ते में कहीं दिक्कतें हों आई या फिर इजीली तरीके से पेपर आपका निकल गया? नहीं, वो तो सभी रास्तों में दिक्कतें आती रहती हैं, वो तो कोई भी रास्ता ऐसा नहीं होता जो बिना दिक्कत के निकल जाए, पर वो तो आती रहेंगी। तो जो आपकी प्रिपरेशन रही उसके लिए किन को थैंक्स कहना चाहेंगे? सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा, जो मेरे पेरेंट्स, टीचर्स जो भी रहे हैं, संग में रहे हैं, जिन्होंने मुझे एनलाइट किया इसके थ्रू उस टाइम के पीरियड, उन सभी को। आगे फ्यूचर की क्या प्लानिंग रहेंगी? फ्यूचर में यही बेटर कॉलेज को और टारगेट करना चाहूँगा, जिनके थ्रू मैं और एक अच्छे कॉलेज में जाकर अपनी और आगे स्टडी कर पाऊँ। जेईई मेंस की जो परीक्षाएँ होती है जो विद्यार्थी देते हैं, सभी जो उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, जिनके कम नंबर्स आए, उनके लिए क्या टिप्स या क्या सलाह देना चाहेंगे उन्हें? सलाह तो उनको ही खुद से कोशिश करनी चाहिए, और अभी तो और समय है, अभी फिर से प्रैब्लम जैसे फिर से आएगा तो तब वो अटैम्प्ट कर दे सकते हैं और अपनी मेहनत करके फिर अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अच्छा, तो कई चरण में परीक्षा होती है क्या? जैसे आपने बोला कि अभी फिर से एग्ज़ाम आएगा। जी, वो रिपीट होती है अभी, जैसे एक बार जनवरी में होती है, फिर अप्रैल में फिर से होती है। तब आप भी जैसा परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पर रिजल्ट आएगा, तब आपको कॉलेज मिल सकता है। अच्छा, मतलब एक ही पेपर को 2 बार देना होता जी, है? 2 बार। तो क्वेश्चन पेपर 2 मौके मिलते हैं। 2 मौके मिलते हैं। अच्छा, जो दोनों मौक़ों में जो सबसे अच्छे मार्क्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं आपके? जी। तो भैया जो आने वाले परीक्षार्थी हैं वो अगर दोबारा फिर से उनके पास अभी एक चांसेस और है कि वो आगे जाके थोड़ी मेहनत करें और अच्छे बेटर नंबर लेके आएँ। तो साथ ही अब शौर्य जी, उनके पिताजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी उनका रिएक्शन लेंगे कि बेटे की सफलता पर वो क्या कहना चाहते हैं, स्कूल वालों से क्या कहना चाहते हैं, और परीक्षा के दौरान जो बच्चे ने तैयारी की है उसके लिए वो क्या कहना चाहेंगे कि बीच बीच में बच्चा कहीं
शरारतें तो नहीं कर रहा था, कहीं उन्हें उनकी सौर की डांट फटकार या कहीं पिटाई तो नहीं लगानी पड़ी। तो जुड़े रहिए, भी उनसे भी इनके पेरेंट्स से बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं सौर के लिए। सर, जो परीक्षा में जो परिणाम जो आया सौर की सफलता के लिए, बच्चे ने खुद मेहनत की है, उसी का परिणाम है, ये इसी की बदौलत आज यहाँ बैठा हुआ है आपके सामने। अच्छा, जैसा कि डॉक्टर किरण सोजिया स्कूल में बच्चा पढ़ा है, तो क्या कहना चाहेंगे स्कूल वालों से, या स्कूल के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्कूल में अच्छा मैनेजमेंट सपोर्ट मिला है स्कूल का भी। इस टाइम पीरियड के दौरान, तैयारी के दौरान कभी हो सका कि बच्चे ने कहा कि पापा मैं जेई मेंस या जेई की तैयारी नहीं करना चाहता हूँ, कुछ और करना चाहता हूँ? नहीं, बच्चा शुरू से ही कह रहा था। नहीं, मुझे ऐसा होता कि पेरेंट्स जो थे वो प्रोवोक कर देते कि नहीं तो मैं ऐसा ये ही करना है, ये करना है। नहीं, मैं तो इनको दूसरी तरफ सिविल सर्विस की तरफ ले जाना चाह रहा था, लेकिन उनका नहीं, मुझे इंजीनियरिंग लाइन में ही जाना है। साथ में जो और विद्यार्थी हैं, जैसा बोला कि अभी बच्चों को अभी और एक चांस मिलेगा, एक मौका और मिलेगा अपने नंबर को इम्प्रूव करने के लिए, तो उन विद्यार्थियों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे एज ए पेरेंट्स आप? उनके पास अभी 2 महीने का 2.5 महीने का लगभग समय है, इसमें लगातार और उनको प्रयास करना चाहिए। एक्सपीरियंस उनका जो है वो चलता है, मेहनत करें थोड़ा सा। वीडियो देख रहे हैं तो भैया कड़ी मेहनत करने का लिए अभी टाइम है, तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहिए और जेई मेंस के लिए तैयारी करते रहिए कि आगे वाले समय में जो परीक्षा होने जा रही है उसमें और अच्छे मार्क्स लाके आप अपना जो परसेंटाइल है वो इम्प्रूव करें। हाँ, परसेंटाइल के नाम से मुझे याद आया कि मैंने सौर जी से उनके परसेंटाइल नहीं पूछे, क्या परसेंटाइल रहे आपके सौर जी? 81.3। तो परसेंटाइल वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये मार्क्स किस तरह से काउंट होते हैं। तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहिए, अपना सजेशन देते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं अतुल यादव, आयुष जी के साथ दा जनता तन।